हाँ तो बच्चों, विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें। आज एक क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, उसको मैं सोल्व करके भी बड़े इजी मेथड से आपको दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 5.2 से एपी जो एक्सरसाइज है उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ जो दे रखा है 2 कॉमा, यहाँ पर ब्लैंक्स है, ये 226 है। तो हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। हमें ये जो दे रखे हैं इनको लिख लेंगे। A1 यहाँ पर 2 है, A2 जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और A3 की वैल्यू यहाँ पर 26 है। जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब जो A1 है वो A के इक्वल होता है, तो A की वैल्यू यहाँ 2 फिट पुट कर देंगे। 2 इंटू 2D इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से 2D निकालेंगे तो इक्वल 26 माइनस 2, तो 2D इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 24, और D इज इक्वल टू 24 डिवाइड 2। इसका मतलब D की वैल्यू 12 आ गई। अब जब D की वैल्यू 12 आ गई, इसको हम पुट कर देंगे A2 निकालने के लिए। अब लिखेंगे A2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है A प्लस D। A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 2 और 12 आंसर 14 आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर ब्लैंक्स फिल हो चुका है। इस ब्लैंक्स में हम यहाँ 14 लिख देंगे। इस ब्लैंक्स में आ जाएगा 14। क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, स्टार्टिंग में ही ब्लैंक्स दे दिया गया है। ब्लैंक्स है 13, फिर ब्लैंक्स है, फिर 3। तो इस पहले जो ब्लैंक्स को हम A1 कहते हैं, यानी A कहते हैं, तो A हमें यहाँ फाइंड करना है। दूसरा ये 13 जो A2 की वैल्यू है, यानी A2 की जो वैल्यू है वो 13 है। फिर A3 फाइंड करना है हमें, A3 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और फिर A4 की जो वैल्यू है वो 3 है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो A2 की वैल्यू 13 है, तो A2 का वैल्यू हो जाए A प्लस D। A प्लस D इज इक्वल टू 13 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे A4 का होता है A प्लस 3D। A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 है। ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। देखो, जब सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, और नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस की माइनस की होगी, ये भी माइनस की होगी। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, तो डी में से 3D जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा माइनस का 2D आएगा। तो माइनस 2D इज इक्वल टू 13 से 3 गए तो 10 आएगा। और डी का वैल्यू निकालने के लिए 10 में -2 से डिवाइड दे देंगे, तो डी का वैल्यू यहाँ पर -5 आ जाएगा। जब डी का वैल्यू आ गया है तो ए का वैल्यू निकालने के लिए डी के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे D इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी दे रखी है A प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। तो A प्लस माइनस माइनस होता है, इज इक्वल टू 13। अब माइनस को हम चेंज, अब यहाँ पर है A माइनस 5, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13 आया है। तो A की वैल्यू निकालें तो 5 को इधर ले जाएंगे, प्लस में जाएगा क्योंकि साइड चेंज हो गई है। तो A की वैल्यू 18 आ चुकी, यानी A1 हमारा आंसर 18 आ चुका है। तो A आंसर आ चुका है। अब हमें निकालना है यहाँ पर A3 का वैल्यू। तो A3 निकालेंगे, A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। A3 का होता है A प्लस 2D होता है, यानी कि A की वैल्यू हमने निकाली 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू -5 ही निकाली हमने। तो 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 टू 10, तो यहाँ आंसर 8 आ जाएगा। यानी A3 जो हमारा जो बॉक्स है उसमें 8 हम फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर अब है नंबर 3। तो थर्ड की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड को लिखेंगे, दे रखा है 5 कॉमा ब्लैंक्स है, फिर से ब्लैंक्स है, और उसके बाद है 9 राइट
1/2। तो यहाँ भी वही करेंगे। देखो 5 ए वैल्यू दे रखी है हमारी, यानी ए इक्वल टू हमारा 5 है। ये A2 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर। इसके बाद ये A3 होता है, ये A3 भी फाइंड करनी है हमें, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ये जो दे रखी है हमारी A4 दे रखी है, A1 A2 A3 A4 जो दे रखी है 9 राइट 1/2 दे रखी है। अब मैंने जो बताया था पहले ही कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इसका A4 का लगेगा A प्लस 3D इजकल टू 9 राइट 1/2। अब यहाँ A की वैल्यू पुट कर दें, 5 हो जाती है, प्लस 3D इजकल टू 9 2 18 1 19/2 हो जाएगा। अब 5 को पहले इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि 19/2 माइनस 5। 3 यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक हम इधर एलसीएम लेके सोल्व ना कर लें। तो 2 हमारा एलसीएम आएगा, तो 19 माइनस 5 2 जा 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे, इधर लाइन खींच लेते हैं। अभी हमारा यही क्वेश्चन चल रहा है। क्लियर। तो 3D इजकल टू हमारा हो जाएगा 9/2। अब 3 को यहाँ से हटाएंगे तो D इजकल टू 9/2 मल्टीप्लाई में 3 जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो D इजकल टू 3/2। D की जो वैल्यू है वो 3/2 आ चुकी है। अब हमें देखेंगे कौन सा ब्लैंक्स फिल करना है। तो सबसे पहले हमें ये A2 फिल करना है। ये A2 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम A2 का होता है A प्लस D। A का वैल्यू 5 और D का वैल्यू 3/2। यहाँ एलसीएम ले लिया जाए 2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3। तो A2 हमारा आंसर आ जाएगा 13/2। इसको मिक्स्ड में लिखना चाहें तो मिक्स्ड में भी लिख देंगे, और ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं, हमें निकालना है A3। तो A3 फाइंड करेंगे। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो A वैल्यू 5 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 आएगा। इसका मतलब जो A3 वैल्यू है वो हमारी 8 आ जाएगी। ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। जितने ब्लैंक्स दे रखे होंगे आप समझ गए होंगे कि इनको कैसे निकालना है। बिल्कुल इजी मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। तो वीडियो को लाइक करते चलें। तो देखो ये हमारी जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, यानी इसको हम A कहते हैं या A1 कह सकते हैं। A1 यानी 4 हो जाएगी। ये A2 फाइंड करनी है हमें, A2 क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर A3 भी फाइंड करनी है हमें, A3 क्वेश्चन मार्क हो गया। A4 भी फाइंड करनी है हमें, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया। और A5 भी हमें फाइंड करनी है। ये A1 A2 A3 A4 A5 भी फाइंड करनी है, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया। अब जो दे रखी है A6 की वैल्यू दे रखी है 6। तो जो वैल्यू दे रखी है यहाँ इसका ही हम यूज कर लेंगे। ठीक है। तो A6 का जो फॉर्मूला होता है A प्लस 5D होता है, यानी A प्लस 5D इजकल टू 6 लिखा जाएगा। A की वैल्यू ऊपर दे रखी है -4, तो -4 प्लस 5D इजकल टू 6। -4 इधर 5 जो प्लस में चला जाएगा, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5D इजकल टू 10 और D इजकल टू 10/5। तो D की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 आ चुकी है। जब D की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम सबको फाइंड करते चलेंगे। देखो सबसे पहले हम A2 निकाल लेते हैं। A2 निकालेंगे तो A2 का फॉर्मूला बनता है A प्लस D। क्लियर। तो A का वैल्यू -4 है और D का वैल्यू 2 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू -2 आएगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा है A3। क्लियर। A3 निकालेंगे तो A3 का वैल्यू होता है फॉर्मूला A प्लस 2D होता है। A की वैल्यू -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो -4 प्लस 2 2 जा 4 ही हो जाएंगे। तो जो A3 की वैल्यू है वो हमारी यहाँ 0 आ जाएगी। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम आगे नेक्स्ट की तरफ चलें। तो अब हमें फाइंड करना है A4। तो A4 का फॉर्मूला क्या बनता है A प्लस
3D। अब ए की वैल्यू माइनस का 4 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 2 है, तो -4 + 2 3 6 हो जाता है। तो A4 का जो आंसर आ जाएगा वो 2 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करते चलें। इसके बाद A5 निकालेंगे। A5 का होता है A + 4D। ए का वैल्यू माइनस का 4 + 4 मल्टीप्लाई 2। तो A5 का जो आंसर आएगा -4 + 4 2 8। A5 का आंसर हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमने सारे जो आंसर हैं वो फाइंड कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें, आगे भी आने वाली जो वीडियो हैं उनको भी देखते रहें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो नंबर 5 पार्ट्स है। देखो इसमें भी ब्लैंक्स पहले दे दिया, फिर 38 है, फिर ब्लैंक्स, फिर ब्लैंक्स, फिर ब्लैंक्स, फिर माइनस का 22 है। तो हमें मालूम है फर्स्ट जो होता है A1 होता है, यानी ए ही होता है, ये हमें फाइंड करना है। इसके बाद A2 जो दे रखा है वो 38 है। क्लियर, A2 सॉरी। A3 हमें निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क बना देंगे। A4 निकालना है, ये भी क्वेश्चन मार्क। A5 निकालना है, इसको भी क्वेश्चन मार्क। और A6 हमें दे रखा है इसमें माइनस का 22, जो इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी जो दे रखी है, दोनों का हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर, दोनों से ही हमें यहाँ इक्वेशन बनेंगी। तो A2 से बनेगी A + D = 38, और यहाँ से बनेगी A + 5D = माइनस का 22। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बना देंगे। अब वही एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस और ये प्लस। अब ए से जब ए कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो गया, तो 5D माइनस के D प्लस के, तो माइनस के 4D आएंगे हमारे यहाँ पर। और इधर हम अगर प्लस, ये प्लस का, तो ये 8 और 2 10, 2 3 5 1 6, ये 60 हो जाएगा। तो D का जब वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिवाइड माइनस का 4 हो जाएगा। तो D का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 15 हमें फाइंड हो जाएगा। जब D का वैल्यू फाइंड हो गया है तो इस जो है वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो हम लगाएंगे यहाँ, लिखेंगे पुट D = -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A + -15 = 38। तो A प्लस माइनस हो जाता है, 15 = 38। अब 15 माइनस का है तो इधर प्लस का जाएगा होके, तो 38 + 15, तो A हमारा निकल के आ जाएगा 53। जब A हमें फाइंड हो गया है और D भी हमें फाइंड हो गया है, तो कोई सी भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो A3 निकालना हमें। अब तो A3 जब निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे A3 का, मालूम है आपको, A + 2D होता है। तो A की वैल्यू 53 + 2 मल्टीप्लाई ये माइनस का 15 है, तो 53 प्लस माइनस 15 2 जा 30। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर 23 आ जाएगा, यानी A3 जो निकल के आई है हमारी वो 23 निकल के आई है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम A4। तो A4 का फॉर्मूला मालूम है आपको, A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D, यानी A की वैल्यू तो 53 निकाल ली थी, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 15, इसका मतलब 53 माइनस ये 45 हो जाएगा। तो जो यहाँ आंसर है, यहाँ 8 आएगा, A का 4 आंसर। A4 हमारा 8 आ गया है। अब इसके बाद जो वैल्यू निकालनी है हमें A5 की निकालनी है। किसकी निकालनी है? A5 की। लास्ट का बचा हुआ है A5। A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। क्लियर? तो वीडियो का अंत तक देखें, आराम से देखें, समझ में ना आए तो एक बार ज़रूर देख लें। तो 53 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 15, तो ये 53 माइनस 60 हो जाएगा,
तो ए जो 5 निकल के आएगा हमारा वो माइनस का 7, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस प्लस माइनस होता है। क्लियर, आंसर हो चुका।